नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज सिटी न्यूज की टीम मकर संक्रांति के पावन पर्व पर शहर में घूमी तो उसने पाया कि हमारे बरेली शहर में दानियों और समाज सेवियों की कोई कमी नहीं है। एक से एक बढ़ के समाज सेवी और दानी लोग गरीब और निर्धन लोगों के बारे में सोच रहे हैं। कोहाड़ा पीर पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर युवा अध्यक्ष सुधांशु सक्सेना भी पहुंचे। उन्होंने समाज सेवियों की खुले मन से प्रशंसा की। सबसे पहले तो मैं सर्वप्रथम कहना चाहूँगा कि मकर संक्रांति के इस उपलक्ष्य पर, इस पवित्र दिन के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन ये शुभ दिन होता है। आज एक दिन ऐसा दिन है, वैसे तो हम लोगों को दान पुण्य नियमित रूप से करना चाहिए, लेकिन आज का दिन चूँकि एक मकर संक्रांति का दिन है, भगवान का दिन है, तो हमको आज के दिन एक दिन सभी लोगों को आपस में मिल करके अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अन्न का दान करना चाहिए, जिससे कि लोग कहते हैं कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। इसी तरह से जितने भी यहाँ पे जो भी सोसाइटीज़, जो समाज सेवी हैं या जो किसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, वे लोग अपने से नीचे अगर कोई ऐसे लोग हैं जो लगता है कि ज़रूरतमंद हैं, उनको कपड़े से, भोजन से, तन से, धन से, मन से, जिस तरीके से धन से आप उनकी मदद करेंगे या उनको अन्न से मदद करेंगे तो वो लोग आपको दुआ देंगे और कहते हैं कि जो आपने यहाँ दिया है वही आपने वहाँ पाया है। तो कम से कम अन्न का दान सबसे बड़ा दान है और अन्न का दान हम सबको करना चाहिए। और इसी के साथ मैं पुनः आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं मकर संक्रांति की। और हम सब मिलकर के अपने ज़रूरतमंदों को आज हम लोग दान पुण्य करें और भगवान का आशीर्वाद लें और आगे चल के हमारे परिवार में सुख शांति खुशियाँ आए, ऐसा हम लोग भगवान से कामना करते हैं। धन्यवाद। सिटी न्यूज ने वहाँ कई लोगों के विचार भी लिए और ये सोसाइटी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। वैसे हमारे ज़िले के प्रशासनिक अफसर भी अच्छा कार्य कर रहे हैं कि इतना भरा लॉकडाउन, इतनी भारी विपदा आई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने गरीबों को भूखे पेट सोने नहीं दिया। ये हमारी बरेली की सबसे बड़ी जीत रही है। और इन समाज सेवियों की खातिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग भूखे लोगों को भरपेट भोजन कराते रहेंगे और हमारे देश का मान गौरव बढ़ाते रहेंगे। बहुत बढ़िया चीज़ है। एक तो अच्छा काम है समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए है। और ये जो हमारे पास कपड़ा पड़ा है, बेकार है, इस्तेमाल में नहीं आ रहा है और किसी को हम देने वाली स्थिति में भी है नहीं, तो इसके लिए फिर ये है कि हम जो है वो यहाँ दान कर देते हैं। यहाँ से जो ज़रूरतमंद का होता है वो अपना ले जाता है। खिचड़ी का ये है कि जो रास्ता फिर मुसाफिर है या जो गरीब है, जिसको नहीं मिल पा रहा है, खाना हो पा रहा है, तो वो उसके लिए जो है वो यहाँ ये दान कर दिया इन्होंने। ये तो एक दान है पूरा समाज के लिए। मैं सेवा क्लब के साथ तो वहाँ खिचड़ी और वस्त्र बंटवाए थे, कंबल बंटवाए थे वहाँ। तो ये कार्यक्रम आज यहाँ ये लोग करवा रहे हैं, यहाँ ये लोग हो रहा है। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम समींद्र जौहरी है। तो आप ये जो महासंक्रांति में ये लोग जो समाज सेवी का काम जो कर रहे हैं, ये आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये सोसाइटी जो है बहुत पुरानी सोसाइटी है, इसको हो गए 5-6 साल हो गए और ये काफ़ी टाइम से हम लोग कर रहे हैं। और हर मकर संक्रांति पे, हर उस पर हम लोग कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करते रहते हैं। तो इससे पहले भी थे आप या अभी? मतलब नहीं, मैं बहुत पहले से इससे जुड़ा हुआ हूँ। कितने साल हो गए आपको इससे जुड़ा हुए? मेरे को होगा शुरू से हूँ मैं, 5 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए। आपका नाम? मनी सक्सेना। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे जैसे कि ठंड पड़ती रहती है वैसे वैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता रहता है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने प्रोग्राम किया था, उसके बाद में आज संक्रांति के उपलक्ष्य में प्रोग्राम कर रहे हैं। गरीबों को कपड़े बांट रहे हैं, तहरी बांट रहे हैं, अभी चाय नाश्ता का भी आयोजन होगा। हम ये चाहे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ जिनसे हम उनकी सेवा कर सकें। आप लोग क्या कहना चाहेंगे बच्चे लोग? ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, किसी को कपड़े चाहिए तो वो ले जा सकता है। आज महासंक्रांति है जी, ठीक है जी। अब ये लोग जो है समाज सेवी का काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? साहब बहुत अच्छा लग रहा है। ये गरीबों के लिए भी और वैसे भी बहुत अच्छी मुहिम है, जो कि कपड़े भी मिल रहे हैं और खाने के लिए खिचड़ी भी बट रही है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें। ऐसे कार्य आगे भी होने चाहिए और होते रहने चाहिए। ये लोग जो महासंक्रांति पे जो आज जो समाज सेवी का काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ये होना चाहिए। मतलब बार बार गरीबों के लिए बहुत सारा मिल जाता है इसमें।
ये जो समाज सेवी जो काम हो रहा है और हर साल आप लोग करते हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अरे ये हर साल होना चाहिए और थोड़ा गरीबों को ये हम लोग सेवा करते हैं और कपड़े भी बांटते हैं, ठीक है, और हर साल करना चाहिए। शहर के नेता जो हैं वो आप लोगों के लिए कुछ सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं? हाँ ठीक है, सोचा। क्या सोचा? आप बहुत अच्छा सोचा। हम ये कहना चाहते हैं साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सुकून, बहुत तरीके से अच्छी तरीके से खिला रहे हैं ये लोग, बस। और हमेशा खिलाते भी ऐसी चीज़, और हर माहौल को देख के ही चल रहा है और गरीब को पहले लेके चल रहा है। ये खाना मिल लिया है, लॉकडाउन में भी खाना मिला, हर जगह मिला, कोई गरीब परेशान ना हुआ, गरीब कोई परेशान ना, कोई। और ईमान वाला से ज़्यादा कोई परेशान नहीं हुआ, जिसके पास ईमान है वो बहुत ज़्यादा आराम से खाया उन्होंने खाना। आप मोदी सरकार से जो है संतुष्ट हैं? हम मोदी सरकार से संतुष्ट ज़रूर हैं, मगर अभी यहाँ तक तो अच्छाई बहुत मिल रही है, आगे का नहीं पता कितनी अच्छाई मिलेगी। तहरी बांट रहे हैं ये लोग और आप आए हो, वो बहुत अच्छी बात है जो लोग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। जो सब लोगों के लिए कपड़ा और खिचड़ी बांट रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। आपको कोई सरकारी एड मिलती है जो आप लोग ये हड़ताल करते हैं? सर जी, हमारे लिए कोई भी सरकारी एड्स नहीं मिलती है। हम लोग कुछ लोग हैं, चंद लोग, वो कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जो है हम कार्यक्रम में से पैसा लगाते हैं और हर साल अच्छे से अच्छा मतलब प्रोग्राम को दिखाते हैं और करते हैं काम को। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो खिचड़ी जो दान हो रही है और जो कपड़े बट रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इसका साहब हम यही कहना चाहेंगे, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो त्योहारों की पूर्ति नहीं हो पाती है इनकी, जो त्योहारों से वंचित रह जाते हैं। तो इस बहाने जो समाज सेवी लोग हैं हमारे आपके जैसे, तो वो इस तरह के इवेंट करते हैं, तो उसमें ये रहता है कि भाई उनके भी पूरी तरीके से त्यौहार मना लेते हैं। उनको लगता नहीं है कि हमारा त्यौहार नहीं मना। ये समाज सेवी लोग जो हैं, ये आप मतलब इसके मतलब इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज सेवी इनके लिए तो जितनी इनकी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ये लोग अपना निःशुल्क रूप से सारी तरीके से अपना टाइम भी देते हैं, अपना धन भी लगाते हैं और लोगों को भी एकत्र करते हैं, तो इनकी तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो खिचड़ी बट रही है और ये कपड़े जो बांट रहे हैं समाज सेवी लोग, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के समय में इस प्रकार के कार्यों की बहुत आवश्यकता है समाज हित के लिए, और इस प्रकार के कार्य हम सभी लोगों को करने चाहिए। अगर नहीं कर सके तो सहभागिता करनी चाहिए, कुछ अंशदान करना चाहिए, लेकिन इस तरीके के कार्य समाज में होने चाहिए। मतलब आपकी नज़र में जो है ये समाज सेवी जो लोग हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये मतलब अच्छा कर रहे हैं, मतलब बहुत अति उत्तम। और समाज हित में तो सभी का हित आ गया। यहाँ पे कोई व्यक्ति आ जाए वो खा सकता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, है नहीं। इसके बाद सिटी न्यूज ने शास्त्री नगर पहुंचकर साईं मंदिर का हालचाल जाना। अब मैं यहाँ पे आपके कुदरेशिया फाटक के श्री साईं शिरडी के मंदिर पे खड़ा हुआ हूँ, उनके द्वार पे खड़ा हुआ हूँ मैं। तो आइए मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज महासंक्रांति है और साईं का बड़ा ही शुभ दिन है, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि साईं जी को थोड़ा सा कवरेज करके दिखाया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बड़े भैया, आप बताना चाहेंगे हमें कि आज का दिन आप मतलब कैसा, मतलब आप? बहुत प्रसाद बना आज मंदिर में, खूब बैठा है बाबा के। बाहर लोग लेके आए हैं, सड़क पे बैठा, यहाँ भी बैठा, अंदर भी बैठा। कोई परेशान तो नहीं गया बाबा के दरबार से कोई? ना, कोई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। और बड़े सोशल डिस्टेंस से बैठ रहे, अंदर पीछे लाइन लगा रखी, गेट बंद करा रखा हम लोगों ने। हम लोग व्यवस्था देखते रहते हैं, 2 गार्ड खड़े हुए हैं हमारे, एक ये खड़ा हुआ है लड़का, कोई भीड़ ना लगे, कोई ना आए, इसकी हम ही ख्याल रखते हैं हम लोग आगे वहाँ, ताकि भीड़ ना लगे। हम लोग चलाते रहते हैं, भैया चलते रहिए, साइड आप चलते रहिए। विश्व हिंदू परिषद घर घर जाकर मंदिर के लिए जमा करेंगे सहायता धनराशि। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला होते ही हिंदू जगत में एक खुशी की लहर चल रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कई संगठनों ने बरेली में रैली का आयोजन किया था और संदेश दिया था कि हर गरीब से गरीब अपने द्वारा धनराशि मंदिर के लिए दान करे। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बरेली की जनता से अपील की
कि कम से कम एक परिवार 10 रुपए सहायता धनराशि दे मंदिर बनाने में उसका भी सहयोग रहे। जब कभी भी अयोध्या में श्री राम मंदिर पहुंचकर वह दर्शन करे तो उसे महसूस होगी इस मंदिर में मेरी भी धनराशि लगी है। इससे लोगों का रुझान मंदिर के प्रति लाखों गुना हो जाएगा। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने बताया। हमारा मेन काम ये है कि हम इस अभियान को हर स्तर पर ले जाएं, हर घर तक पहुंच पाएं और हर घर तक संदेश जाए कि इससे जुड़ना जरूरी है। हर बच्चे को, हर जवान को, हर महिला को, हर बहन को जुड़ना जरूरी है। और इस अभियान के तहत हम 15 तारीख को ये अभियान शुरू कर रहे हैं, 15 मकर संक्रांति कल से, और ये 16 फरवरी बसंत पंचमी तक चलेगा। अब तक लोगों का कैसा रुझान आया है, किस प्रकार लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं? बहुत अच्छा रुझान है। कल आपने भव्य राम रथ यात्रा जो देखी होगी, उसमें कितना बड़ा मेला था, लगभग किलोमीटरों में लाइन लगी हुई थी। तो आपको भी अंदाजा लग रहा होगा कि कितना उत्साह है लोगों में। और उत्साह क्यों ना हो कि इतनी पीढ़ियाँ खत्म हो गई और हमें सौभाग्य मिल पा रहा है कि हम इस समय मौजूद हैं, हम इससे जुड़ पा रहे हैं, अभियान में कर पा रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम कर पा रहे हैं और हम इस समय इस युग में हैं कि हम देख पा रहे हैं मंदिर बनते हुए। तो मुझे लगता है कि कल ही जिस हिसाब से उत्साह है, जैसे भाई साहब ने बताया कि 80% लोगों को हम कल ही कवर कर लेंगे और जो शेष बचेंगे 22 तारीख तक हमारा ये उद्देश्य है कि करीब 100% लोग हमारे हम हिंदुओं तक पहुँच जाएं। 492 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद ये हिंदू समाज के लिए बहुत गौरव की बात है और विशेष रूप से ये हम जैसे लोगों का विशेष सौभाग्य है कि हमारी 25 पीढ़ियाँ जो हैं इसमें बलिदान हो गई, खप गई और उनको ये सौभाग्य नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से हमारे कुछ कर्मों का फल है जो हमको ये सौभाग्य मिलने जा रहा है और इसी उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद ने अपने नेतृत्व में इस मंदिर का निर्माण का निर्णय लिया है। और इस मंदिर निर्माण में अगर विश्व हिंदू परिषद चाहता, जैसा कि बहुत हमें ऑफर आए इस चीज़ के विश्व हिंदू परिषद के बाद कि ये सारा जो 3000 करोड़ रुपए की राशि लगनी है इसको हम बड़े घरानों के द्वारा दी जा सकती थी और हम ले भी सकते थे, लेकिन वो मंदिर बहुत कम संख्या के हिसाब से बन जाता, जैसे जेके मंदिर, बिरला मंदिर ऐसा कहलाता। लेकिन इस मंदिर को जन जन का मंदिर बनाने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम जो है प्रत्येक गरीब परिवार से भी इसके जो है धनराशि लेंगे और इसी के लिए हमने इसको निधि समर्पण अभियान के तहत इसको प्रारंभ किया है। और 10 रुपए की जो कूपन रखा है उसका मेन उद्देश्य यही है, जो कमज़ोर से कमज़ोर, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसमें 10 रुपए देके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि मेरा भी इस भव्य जो विश्व का सबसे अनूठा मंदिर बनेगा उसमें ये गर्व से कह सकेगा और वहाँ जाएगा इस बहाने 10 रुपए देने के बाद वो कहेगा मेरे भी इसमें 10 रुपए लगे, क्योंकि उस गरीब के 10 रुपए जो है वो 10 लाख के बराबर है। हमारा जो उद्देश्य है बिना जात पात किसी के भी जो उद्देश्य है हमारा, उसी उद्देश्य के तहत हमने ये अभियान चलाया है। और जो हमारा विश्व हिंदू परिषद का मेन लक्ष्य है, हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेश, कोई भी हिंदू पतित नहीं है, सभी हिंदू सहोदर आपस में भाई हैं और इन सब के सहयोग से ये मंदिर बने और ऐसा पावन मंदिर बने जिसमें पूरे विश्व के लोग इसको देखने आए और विश्व में अपने आप में एक अनूठा और भव्य मंदिर, यानी कि 108 एकड़ भूमि में बनने वाला अपने आप में एक बिल्कुल अलग मंदिर होगा। और अयोध्या जी का जो है वर्चस्व, जैसे कहते हैं डंका जो है पूरे विश्व में बजेगा, ऐसी हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए ये सौभाग्य प्राप्त। जैसा कि भी आपने कहा था कि मंदिर में किन किन चीज़ों का उपयोग होगा इसको बनाने के लिए और किन किन चीज़ों का नहीं होगा? मंदिर में लोहे सीमेंट का कोई भी उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसकी एक लिमिट तय है। लोहा और सीमेंट का जो उम्र है वो 100 साल 150 साल बहुत बढ़िया हो जाए तो 200 साल से ज़्यादा नहीं। हमारा जो लक्ष्य है वो लगभग 40 पीढ़ियों तक इस मंदिर को लोग देखें, उसको गौरवान्वित महसूस करें, यानी 1000 वर्ष तक ये मंदिर बरकरार रहे। तो उसी को दृष्टि में रखते हुए इसमें तांबे और पत्थर का इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल होना है और वही होगा, ना लोहे का इस्तेमाल होगा ना ही इसमें सीमेंट का इस्तेमाल होगा। इसीलिए इसको जो है हर तरीके के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, बहुत टेक्नीशियन लगे हुए हैं। इसलिए इस मंदिर को बनाने के लिए सबसे बड़ी कंपनी जो हमारे स्वदेशी कंपनी है L&T, लार्सन एंड टूब्रो,
उसको इस कंपनी का बनाने का ठेका दिया गया है और वो मंदिर के बनाने में तत्परता से लगे हुए हैं और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए हम सब कोरोना के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की 1,42,500 डोज पहली खेप गुरुवार देर रात बरेली पहुंच गई। इसे सुरक्षित मंडलीय कोल्ड चेन में रखा गया है। मंगलवार तक यह तय नहीं हो सका था कि वैक्सीन कब आएगी, लेकिन वैक्सीन के 1-2 दिन में आने की सुगबुगाहट के चलते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बुधवार सुबह वैक्सीन आने की सूचना मिलने पर अफसर सक्रिय हो गए। उनके मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से सीरम इंस्टीट्यूट के कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड इंटीग्रेटर कोल्ड चेन वैन से बरेली रवाना हुई, जो गाजियाबाद मुरादाबाद होते हुए 8:23 पर बरेली के मंडलीय कोल्ड चेन स्टोर पहुंची। यहां सबसे पहले थाना बारादरी और कोतवाली इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ मौजूद थे। वैक्सीन को शाम 6 बजे तक बरेली पहुंचाना था, मगर शहर के बाहरी इलाकों में कोहरे की वजह से वैक्सीन को सुरक्षित तरीके से लाने के लिए वैन की रफ्तार कम रही। इससे करीब 2.5 घंटे देरी से वैक्सीन पहुंची। वैक्सीन पहुंचते ही सबसे पहले वैन चालक ने जिस पुलिसकर्मी की निगरानी में बरेली की सीमा में वैन को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उसके साथ वैन समेत अपनी सेल्फी लेकर उच्चाधिकारियों को भेजी थी। सील तोड़कर वैन से निकाली वैक्सीन स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन को सुरक्षित पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट पर वैन में वैक्सीन रखने के बाद दरवाजा सील कर दिया गया था। मंडलीय स्टोर पर पहुंचने के बाद सील को तोड़ा गया। इसके बाद वैक्सीन निकालकर सीधा स्टोर में रखी गई। इस प्रक्रिया की स्टोर पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने वीडियोग्राफी की। वैक्सीन की 1,42,500 डोज को थर्माकोल के 12 बॉक्स में रखा गया था। प्रत्येक बॉक्स में 12,000 डोज हैं। वहीं एडी हेल्थ डॉक्टर एसपी अग्रवाल के मुताबिक एक वायल में 10 डोज वैक्सीन है। एक व्यक्ति को 0.5 ml वैक्सीन लगाई जाएगी। लाभार्थियों की संख्या के आधार पर भारत सरकार ने वैक्सीन को आवंटन किया है। आपने जो ये सवाल पूछा है, ये जो कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें 1,42,160 डोज हमारे यहाँ आ चुकी है कल रात, और ये विभिन्न ज़िलों को आज जा भी रही है। बहुत सारे ज़िलों को जा चुकी है और अभी और जा रही है। ये सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी, जो आप लोग जानते हैं, जिन्हें आप लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के नाम से भी जाना था। और एक बात ये है कि ये 16 जनवरी से इसका लगाने का शुभारंभ किया जाएगा। सर क्या समय रहेगा इसको वैक्सीन लगाने का? वो 10 से 4 बजे तक रहेगा, लेकिन आप 4 बजे को मत मानिए। जो हमारा टारगेट है, जितने हमारे लाभार्थी उसमें रजिस्टर्ड होंगे कोविन पोर्टल में, तो अगर उसके बाद भी आते रहते हैं तो उनके लिए भी लगेगी, लेकिन वैसे ये टाइम है। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि इसमें हम लोगों ने 3 रूम बनाए हैं जहाँ जहाँ सेशन साइट होंगी। तो उसमें पहले एक पुलिस पर्सनल होंगे जो आईडी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद रूम नंबर 1 में वेरिफिकेशन होगा पोर्टल पे। वे वैक्सीनेटर दूसरे कक्ष में होंगे जो ये वैक्सीन देंगे। और ऑब्जर्वेशन रूम, उसमें जिस लाभार्थी के वैक्सीन लगेगी उसको 30 मिनट वहाँ पर ऑब्ज़र्व करने के लिए बैठाया जाएगा। हालांकि इस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई टॉक्सिसिटी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी उसको बैठाया जाएगा। सब तरीके की तैयारियां हो चुकी हैं और ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, जनता के हित में है, और ये सरकार का एक बहुत बड़ा सराहनीय और बहुत ही अच्छा प्रयास है। और जनता के हित में जो ये कार्य किया जा रहा है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बरेली के प्रथम मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक अस्पताल कायाबंधु का शुभारंभ, कई डॉक्टरों का हुआ सम्मान। बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में बरेली मंडल के प्रथम मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक अस्पताल कायाबंधु का शुभारंभ गुरुवार को हो गया। अस्पताल का उद्घाटन बरेली शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा, आयुर्वेद भारत का प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। कोरोना त्रसादी के बाद केवल हिंदुस्तान ने ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व ने आयुर्वेद को अपनाया और इसके अप्रतिम प्रभावों को जाना।
अस्पताल के निदेशक डॉक्टर दिनेश विश्वास ने कहा, अभी तक ये क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने रोगों का इलाज आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से कराना चाहता था तो उसे दक्षिण भारत का रुख करना पड़ता था। हमारे क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए काया बंधु परिवार ने क्षेत्र का पहला मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद अस्पताल बरेली में खोला है। बताया कि भोजीपुरा स्थित काया बंधु मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद अस्पताल में आयुर्वेद के सभी विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे। साथ ही रोगी को भर्ती कराने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार द्वारा बरेली के आयुर्वेद के विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सक प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा एवं वरिष्ठ छात्र सूत्र सर्जन डॉक्टर लालता प्रसाद और प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सा डॉक्टर MS बासु को आयुर्वेदिक ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया। बरेली के मेयर उमेश गौतम ने स्वच्छता से जुड़े लोगों को किया सम्मानित। सॉल्व हो जाए उसके हाथ में, अब हाथ लगा ली सर। सलीम भाई सामने। श्री सतीश चंद्र जी। देखिए, स्वच्छता कोरोना के संकट काल में भी जिन लोगों ने स्वच्छता के लिए काम किया है, ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और NGOs और या जो स्टूडेंट्स, जिस भी तरह के लोग हैं जो स्वच्छता में बरेली में सहयोग कर रहे हैं, उनको आज सम्मानित किया गया है उनके अच्छे कार्यों के लिए। और सम्मानित होने के बाद उनसे ये अपेक्षा भी की गई है कि वो अपनी तरह और लोगों को भी बनाने का प्रयास करेंगे। 50 से 100 लोगों को कम से कम अपनी तरह बनाएं और इस बरेली को ये ठान लें कि स्वच्छता में नंबर 1 पहुंचाना है। देखिए, बरेली नगर निगम के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण और स्वच्छता से बरेली की जो जनता है, बरेली के जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, चाहे व्यापार मंडल हैं, होटल्स वाले हैं, हॉस्पिटल्स वाले हैं और भी जो NGOs काम कर रहे हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे स्कूल हैं, वो सब जुड़े। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने पिछले जो कोविड के काम के दौरान और पिछले 3-4 महीनों में जिन संगठनों ने अच्छा काम किया है, उन सबको हमने सम्मानित किया है। हमने पिछले महीने स्वच्छ होटल, स्वच्छ हॉस्पिटल, स्वच्छ ऑफिस, इन सब की कंपटीशन भी कराई थी, तो उसमें जो विनर्स निकल के आए हैं उनको भी सम्मानित किया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट किया जाए ताकि बाकी लोग भी अच्छा काम करें और स्वच्छता में नगर निगम का सहयोग करें। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आज जो भी यहाँ बातें हुई कि स्वच्छता को लत को बढ़ाना है, हमें डोर टू डोर कलेक्शन को प्रमोट करना है, हमें जो अपना कूड़ा है डस्टबिन में रखना है। जब नगर निगम का निर्धारित एजेंसी या व्यक्ति आता है उसको ही कूड़ा दें, सड़क और नाली पर ना निकालें, और रोड को साफ़ करने, सार्वजनिक स्थानों को साफ़ करने, नाली को साफ़ रखने में नगर निगम का सहयोग दें ताकि हमारा शहर और स्वच्छ दिखे और सुंदर दिखे। बहुत जगह शिकायतें इस तरह क्योंकि डोर टू डोर कलेक्शन रोजाना नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए, इसमें जो भी शिकायतें हैं उसके लिए हर एजेंसी का हमारे पास टोल फ्री नंबर है, हमारे नगर निगम के अधिकारी हैं, हमारी IC टीम है, तो वो शिकायत करें, हम उस शिकायत का निराकरण कराएंगे और हम ये ज़रूर आपको आश्वासन देंगे कि हम उस सिस्टम को और बढ़िया बनाएंगे। बरेली में घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग बनाएगा आयुष्मान कार्ड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान कार्ड योजना बढ़ावा देने के लिए बरेली स्वास्थ्य विभाग लगभग बरेली के 50,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा देने जा रहा है। यह आयुष्मान कार्ड कुंडी खटखटाकर घर घर बनाएगा, जिसका शुभारंभ गुरुवार को जिला अस्पताल से किया गया। इस योजना को पंख लगाने के लिए हरी झंडी देकर रवाना किया गया है। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद 1 साल में किसी तरह की बीमारी का पूरा इलाज सरकार कराने में कटिबद्ध है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत बरेली जनपद में जिन परिवारों के कार्ड अभी नहीं बन पाए हैं, जो कार्ड से वंचित हैं, जो पात्र लाभार्थी हैं, उनका जो है एक ये ई-रिक्शा तैयार करी गई है, जिसमें सारा सेटअप लगा हुआ है, प्रिंटर, कंप्यूटर, और ये लोग जो हैं CSC वाले के माध्यम से घर घर और गांव-गांव जाके ई-रिक्शा जाएगी और घर घर जाकर उन लोगों को जो है कार्ड बनाएगी। कितने परिवारों का लक्ष्य है? लगभग 50,000 परिवारों का लक्ष्य है, जिनका जो है कार्ड अभी उन तक नहीं पहुंच पाया है। तो इस रिक्शा के माध्यम से ये अभी एक है, इसके आगे 2-4 और हम करेंगे और धीरे धीरे करके सबका जो है पूरा लक्ष्य कंप्लीट करेंगे। वर्ष में कितने लाख तक का इलाज करा सकेंगे? वर्ष में एक परिवार 5 लाख तक का इलाज इससे करवा सकता है। इसके अतिरिक्त और क्या सुविधाएं मिलेंगी? इसमें जो है प्राइवेट और सरकारी दोनों चिकित्सालय, जो भी सूचीबद्ध चिकित्सालय हैं आयुष्मान के अंतर्गत, वहाँ पे जो है लाभार्थी को इलाज मिल जाएगा, फ्री इलाज मिलेगा।